फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई है गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किनकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तिलक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा के झांक रही है, लो हरित धरा से झांक रही है नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही है सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां बिछाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे झांक पीपल के तल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आलू नींबू दाढ़ी आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल तितियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर आंवली के तरु की डाल जड़ी। लहलह पलक मह मह धनिया लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुई लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। उंगली की कंघी से बगुले, उंगली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई। तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर मखरोठी रहती सोई। हंसमुख हरियाली हिम आतम, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। भींगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन है। निरूपम हिमांत में सिंह न शांत निज शोभा से हरता जन्मन, निज शोभा से हरता जन्मन। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे हैं। इसका नाम ग्रामश्री। और इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें जानकारी भी प्राप्त होती है खेती को लेकर के। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। इसका नाम ग्रामश्री है। और इस कविता का सार हरियाली को लेकर के और हमारे खाद्य सामग्री जो हमें वनस्पति से मिलता है और जो हमारे लिए उपयोगी होता है, सारे फल फूल सब्जियां तिलहन दिलहन सभी का वर्णन बहुत ही रोमांचक लेखनी से किए हैं। और ये कविता सुनकर पढ़कर बहुत ही आनंद, एक बचपन याद आता है अपना, जब हम लोग इस तरह के खेतों खलिहानों में घूमते फिरते हैं, पढ़ाई करते हैं, समय मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे लेखक इस कविता को प्रस्तुत किए हैं और प्रस्तुत करने के बाद जो है इसको समझाए हैं कि रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली। समय सीजन, हर एक सीजन पे इनका ये पूरा कविता आपने सुना, आपको समझ में आया होगा। सभी सीजन में मिलने वाली फसलें और उनकी उपस्थिति का बहुत ही अच्छा रचनात्मक लेखनी उनका चला और उन्होंने लिखा है।
हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छा लगता है जब हम हिंदी से और हिंदी हमसे बात करती है, अच्छा लगता है। और मैं अपने सारे मित्रों से, हिंदुस्तान के वासियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़रूर हिंदी पढ़िए। हिंदी हमारी अपनी धरोहर है। जय हिंदी, जय हिंद।